जय श्री कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अध्याय 10 श्लोक 7 व्याख्या। एतां विभूतिं योगम च मम एतां सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहाँ यह शब्द चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। चौथे छठे श्लोक तक कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियाँ हैं वे तो भगवान के सामर्थ्य से प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं। यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्चिमे योग मैशवम वरम, मेरे इस ईश्वरीय योग को देख पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्वरूप दिखाते समय भगवान ने पश्चिमे योग मैश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है। विशेष बात, जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का हास और भोग्य वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है। परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, अर्थात उसके भीतर भोग भोगने की किंचित मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का हास नहीं होता। उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम दो तरह का होता है, दूसरों का शासन रूप संयम और अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाएं। इस भाव से दूसरों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंचित मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है। दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है तो शासन करने वाले को एक सुख होता है। इस सुख में शासन की शक्ति सामर्थ्य क्षीण होती और फिर वह शासन करता है, वह पराधीन हो जाता है। इसीलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो। मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे। मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं, अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाएं। ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन संयम है। इस शासन की आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयम। इसी का नाम योग है। योग नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है। जो स्थिर परमात्मा तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्मा तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसे समान सामर्थ्य किसी में होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। सर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। यो वेत्ति तत्वतः। विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप से प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता देखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सब के मूल में मैं ही हूँ और मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है।
उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम आकृति उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना है यह। ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की ही है, वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि की नहीं। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की है। जहाँ जहाँ विलक्षणता अलौकिकता आदि दिखे वहाँ वहाँ वस्तु व्यक्ति आदि की विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं। कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस परिवर्तनशील परमात्मा तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक मानना है। यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है, वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से। इसीलिए जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुई ऐश्वर्य विभूति की ही है, न कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है। अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। यही इनको तत्व से जानना अर्थात मानना है। भक्ति का प्रकरण होने से यहाँ तत्वतः वेत्ति तत्वतः जानना का अर्थ तत्वतः मानना ही लेना चाहिए। कारण कि यहाँ भगवान ने तत्वतः वेत्ति का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया है और आगे के श्लोक में भी संसार मात्र का मूल कारण मैं ही हूँ और सब संसार मेरे से ही चेष्टा करता है, ऐसा मानकर इति मत्वा भजन करने की बात कही है। जैसे जानना दृढ़ होता है ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है, अर्थात दृढ़ मान्यता तत्वज्ञान की तरफ ही फल देती है। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं अमुक वर्णमाला हूँ आदि मान्यताओं को जब तक स्वयं नहीं छोड़ता तब तक ये मान्यताएं छूटती नहीं। इसी तरह इन सब विभूतियों के मूल में भगवान ही है, यह मान्यता कभी मिटती नहीं। वर्ण संप्रदाय आदि की मान्यता सच्ची नहीं है, प्रत्युत शरीर को लेकर होने से प्राकृत हैं और मिटने वाली हैं, परंतु सबके मूल में परमात्मा है, यह मान्यता सच्ची है, वास्तविक है। अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं, प्रत्युत ज्ञान तत्व से जानना में परिणत होकर ज्ञान स्वरूप हो जाती हैं। सो विकम्पेन योगेन युज्यते, उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती, अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर एक मेरे में ही होता है। नात्र संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचन मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है, कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को ऐश्वर्य को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी, अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होगी। परिशिष्ट भाव, संसार में जो कुछ विलक्षणता देखने में आती है वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है। अविकम्प योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता, उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे रुपयों से सब वस्तुएं मिल जाती हैं, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है।
ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है, नात्र संशय। कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है तो फिर इसमें संशय कैसे हो। इसमें संशय होने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि जहाँ दो सत्ता होती है वहीं संशय होता है। एक भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं, तो फिर वृत्ति कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, किस में जाएगी और कैसे जाएगी। इसीलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। ओम तत्सत।